प्रिय छात्रों, इस शिक्षण सत्र में संस्कृत अध्ययन के लिए एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने स्वर संधि के द्वितीय भेद यण संधि को पढ़ा। आइए आज संधि भाग 4 में हम पढ़ते हैं स्वर संधि का तीसरा भेद गुण संधि। गुण संधि का संस्कृत में लक्षण सूत्र है आद गुणः। इसकी हिंदी में परिभाषा होगी, यदि अ या आ के बाद ई उ री लृ में से कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों स्वरों के स्थान पर गुण अर्थात ए ओ अर अल क्रमशः हो जाता है। अर्थात यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है दोनों के स्थान पर। अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री या री आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर अर हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद लृ या लृ आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे दिन धन ईशः, यहाँ पर दिन और ईशः में संधि होना है। दिन का अंतिम वर्ण अ है और उसके बाद में ईशः का प्रथम वर्ण ई है। इन दोनों वर्णों के बीच में संधि होगी। अभी हमने जो नियम पढ़ा कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अ और ई इन दोनों के स्थान पर ए होगा, अर्थात अ और ई हट जाएंगे और ए हो जाएगा। और यह ए पहले के न में जुड़ जाएगा, ने हो जाएगा और तब आप तीनों को मिलाकर कर देंगे दी और न में ए जुड़ेगा ने सह। आपका संधि हो जाएगा दिन धन ईशः दिनेशः। इसी प्रकार से रमा धन ईशः रमेशः। यहाँ पर आ धन ई बराबर ए हुआ, यानी आ के बाद में ई आया है, दोनों मिलाकर ए हो गए और वह ए म में जुड़ गया रमेशः। सुर धन इंद्रः सुरेंद्रः। अखिल धन ईशः अखिलेशः। यहाँ पर अ और ई के स्थान पर ए हुआ अखिलेशः। राघव धन इंद्रः। यहाँ पर अ और ई के स्थान पर ए हुआ प्रस्तुत सूत्र से और हो गया राघवेंद्रः। इसी प्रकार से तथा धन इति, यहाँ पर तथा का अंतिम वर्ण आ स्वर है और उसके बाद में ई आया है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर आद गुणः सूत्र से ए हो करके और संधि हो जाएगी तथेति। सर्वधन ईशः। यहाँ पर अधन ई बराबर ए हुआ गुण संधि से और व में ए जुड़ करके बन गया सर्वेशः। उ का उदाहरण देखें, महाधन उत्सव। यहाँ पर महा में अंतिम वर्ण आ स्वर है, ह से इसको अलग किया और आ के बाद उ आया है उत्सव का। तो सूत्र के अनुसार आ के बाद उ आने पर दोनों के स्थान में ओ हो जाएगा और यह ओ ह में जुड़ करके हो, तब सबको मिलाकर म हो सवः। आपका संधि हो जाएगा महाधन उत्सवः महोत्सवः। आ और उ मिलकर के ओ हो गया। इसी प्रकार सूर्य धन उदयः। यहाँ पर अ और उ मिलकर के ओ हो जाएंगे, दोनों के स्थान पर ओ होगा, य में जुड़ जाएगा और बन जाएगा सूर्योदयः। परधन उपकारः परोपकारः। नरधन उत्तमः, उसी प्रकार से नरोत्तमः।
गंगाधन उर्मी ही, आ के बाद उ आया है, इसलिए सूत्र से आ और उ दोनों के स्थान पर ओ हो करके और बन जाएगा गंगोर्मी। री का उदाहरण देखें, देवधन ऋषि। यहाँ पर देव का अंतिम वर्ण अ है, इसको व से अलग कर लें, और उसके बाद में ऋषि का पहला वर्ण री है। अब यहाँ पर जो हमारा सूत्र कहता है आद गुणः कि यदि अ के बाद री आया है तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, अर्थात अ और री हट जाएंगे, उनके स्थान पर अर हो जाएगा, और तब दे व अर और शिह इनको मिला करके लिखेंगे तो दे व में अ लग जाएगा, पूरा व हो जाएगा। और यदि आधा र के बाद व्यंजन है तो र ऊपर हो जाता है, ये हम जानते हैं, और फिर शिह आपका बन जाएगा संधि देवर्षि। इसी प्रकार से ब्रह्मधन ऋषि, ठीक वही प्रक्रिया होगी और बनेगा संधि ब्रह्मर्षि। अधन री, अर्थात अ के बाद री आया है, इसलिए दोनों के स्थान पर अर हुआ है। महाधन ऋषयः, यहाँ पर भी आ के बाद री है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र से गुण संधि हो करके आ और री के स्थान पर अर हो करके बन जाएगा महर्षयः। महाधन ऋषि, यहाँ पर दोनों का संधि करके बनेगा महर्षि। ये दोनों उदाहरण एक साथ हमने इसलिए दिया है, कभी कभी महाधन ऋषि महाधन ऋषयः आता है और हम महर्षि कर देते हैं, और महाधन ऋषि आता है तो महर्षयः कर देते हैं। इस पर ध्यान देना है कि यदि महा के बाद में ऋषयः है तो हम संधि महर्षयः करेंगे, और ऋषि है तो महर्षि करेंगे। उसी प्रकार से ब्रह्म के साथ भी है, ब्रह्मधन ऋषि आया है तो ब्रह्मर्षि एक वचन में होगा ऋषि, और यदि यह ऋषयः है बहुवचन है तो हम इसको भी ऋषयः जोड़ेंगे ब्रह्मर्षयः। तो इसका ध्यान रखें। लृ का उदाहरण तव धन लृकारः, यहाँ पर तव का अंतिम वर्ण अस्वर है और उसके बाद में लृ आया है, इसलिए आद गुणः सूत्र से अ और लृ दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा, और तब आपका संधि बन जाएगा तवलकारः। तव धन लृकारः तवलकारः, अ और लृ दोनों के स्थान पर अल हो गया। तो आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जाता है। कुछ शब्द उसमें इस प्रकार से दिए होते हैं और कहता है कि किन्हीं एक का या दो का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए। कभी कभी संधि का नाम न पूछकर संधि विधायक सूत्र पूछ लेता है, तो उसको हम किस प्रकार हल करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे ये शब्द दिए हैं, इनमें से हम एक तरफ से कर रहे हैं, जिसका संधि विच्छेद आपको करना है उसको यहाँ लिखें। जैसे यहाँ प्रश्नोत्तर में हम लिखेंगे अखिलेंद्रः, करने जा रहे हैं अखिलेंद्रः, बराबर करके उसका संधि विच्छेद करें, अर्थात इनमें जिन शब्दों में संधि हुई है उन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। अखिल धन इंद्रः, यहाँ अखिल और इंद्रः में संधि हुई है, अ और ई मिलाकर यहाँ ए हुआ है अखिलेंद्रः। अब संधि की पहचान हम करेंगे, अ और ई मिलाकर यहाँ ए हुआ है, ऐसा कहाँ होता है, आद गुणः सूत्र से गुण संधि में होता है। इस प्रकार पहचान करके हम लिखेंगे कि इसमें गुण संधि है, और संधि विधायक सूत्र पूछ ले तो आद गुणः लिखेंगे। इसी प्रकार से सर्वोदयः संधि विच्छेद करेंगे, सर्वधन उदयः संधि लिखेंगे गुण संधि, और संधि विधायक सूत्र लिखेंगे आद गुणः। यदि पूछता है तो ब्रह्मर्षि ब्रह्मधन ऋषि संधि विच्छेद होगा, संधि का नाम गुण संधि,
यहाँ पर भी देखें कि यदि हम संधि विच्छेद कर लिए ब्रह्म धन ऋषि, तो यहाँ पर देखें अ और रि इन दोनों के स्थान पर अर हो करके यहाँ ब्रह्मर्षि हुआ है, और ऐसा होता है गुण संधि में आद गुण सूत्र से, इसलिए हम पहचान करके लिखेंगे कि इसमें गुण संधि है। और संधि विधायक सूत्र यदि पूछ रहा है तो लिख दें आद गुण। इसी प्रकार से तव धन लृकारः, तवलकारः का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर अ और लृ मिलकर अल हुआ है जो आद गुणा से होता है गुण संधि में, तो इस प्रकार हम पहचान करके लिखेंगे गुण संधि। और सूत्र भी पूछ रहा है तो आद गुणः। मिथिलेशः, मिथिला धन ईशः, यहाँ पर यदि हम मिथिल धन ईशः करें तो भी मिथिलेशः बनेगा, लेकिन मिथिल शब्द नहीं होता है, मिथिला होता है, और ईशः मिथिला के स्वामी राजा जनक को कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्द मिथिला होता है तो हम मिथिला लिखेंगे, मिथिल नहीं लिखेंगे, इसका भी ध्यान रखना है। और ए हुआ है आ और ई के स्थान पर, इसलिए यहाँ गुण संधि है, हम गुण संधि लिखेंगे। और संधि विधायक सूत्र पूछ रहा है तो आद गुण। प्रिय छात्रों, इस प्रकार हम लोग संधि भाग 4 में गुण संधि को विस्तार से पढ़े, संधि किया, संधि विच्छेद किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब गुण संधि भली प्रकार समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे स्वर संधि का अगला भेद वृद्धि संधि।